हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू टू अवर इन क्लासेस। इन टुडेज क्लास आज हम बात करेंगे कंडीशनल्स को लेके। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं ये, तो हमें इन्हें समझना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कंडीशनल्स, देयर इज अ सेंटेंस लिखा है, इफ यू प्ले हार्ड यू विल विन द मैच। गॉट इट। अब सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस हम फॉर्म कैसे करते हैं, फिर इनके कुछ फंक्शंस हम जानेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे, वो फॉर्म किए जाते हैं इफ क्लॉजेस के द्वारा। इफ क्लॉजेस, जो इफ क्लॉजेस होती है हमारी, इनके द्वारा। ठीक है, देयर आर सम सर्टेन कंजंक्शंस, कुछ कंजंक्शंस होती हैं उनके द्वारा इनको फॉर्म किया जाता है। जैसे कि इफ है उनमें से एक, ठीक है, और भी है। और कौन कौन सी है, जैसे कि हमारी है अनलेस। अनलेस के द्वारा भी आप एक्सप्रेस करते हो कंडीशन को। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, एक्सेट्रा, इनके द्वारा कंडीशंस को हम फॉर्म करते हैं। ठीक है, इफ क्लॉजेस, अनलेस की क्लॉज हो गई, प्रोवाइडेड दैट से बनी हुई क्लॉज हो गई, तो दीज आर द कंजंक्शंस जो कि यूज किए जाते हैं कंडीशंस को फॉर्म करने के लिए। गॉट इट। अब आ जाते हैं सेंटेंस की ओर। सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि जो इफ के साथ हमारी जो क्लॉज बनी हुई है ना भाई, क्लॉज क्या होती है, सब्जेक्ट और वर्ब। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ठीक है, तो क्लॉज हो गई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिला के क्या बनता है, क्लॉज ही तो बनती है। ये तो हमने पढ़ रखी है बातें। ठीक है, अच्छा फिर लिखा यू विल विन द मैच। अब देखो यहाँ पे एक सब्जेक्ट और है। ठीक है, ये भी हमारा सब्जेक्ट है, ये विल विन क्या है, इसकी वर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिला के क्या बन गया हमारा, क्लोज बन गई। ठीक है, ये दो क्लोज है यहाँ पे। अब दो क्लोज को जोड़ना किसी ना किसी कंजंक्शन का काम होता है। अब यहाँ पे वो कंजंक्शन कौन है, यहाँ पे वो कंजंक्शन है इफ। तो जब हमने इफ का यूज कर रखा है कंजंक्शन को जोड़ने के लिए, तो जाहिर सी बात है इफ क्लोज होगी। तो इसमें जो इफ क्लोज है वो कौन सी है, ये है ये। तो ध्यान दिए, कंजंक्शन जिसके साथ जुड़ी होती है वही वो क्लोज उसका टाइप होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इफ क्लोज के, ये जो क्लोज है इसके साथ जुड़ा हुआ इफ, तो ये वाली क्लोज जो है इस क्लोज को हम बोलेंगे यहाँ पे कंडीशनल क्लोज। कौन सी क्लोज बोलेंगे हम इसे, कंडीशनल क्लोज। तो ये हमारी कंडीशन है। ये जो क्लोज है क्या रेफर कर रही है, कंडीशन को रेफर कर रही है। ध्यान दीजिएगा, कंडीशन को रेफर कर रही है, कंडीशन को। ठीक है, अच्छा वो क्लोज क्या कहलाएगी, फिर वो क्लोज कहलाएगी हमारी मेन क्लोज। मेन क्लोज, इसे हम बोलेंगे मुख्य क्लोज, मेन क्लोज। ठीक है, मेन क्लोज। ठीक है, मेन क्लोज। अभी जो मेन क्लोज आप देख रहे हो यहाँ पे, इसका क्या काम है, यहाँ पे ये एक्सप्रेस कर रही है यहाँ पे क्या, रिजल्ट को। किसको एक्सप्रेस कर रही है, रिजल्ट को। ठीक है, ये एक्सप्रेस कर रही है यहाँ पे किसको, रिजल्ट को। तो एक तरफ तो हो गया कंडीशन और एक तरफ हो गया रिजल्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये वाली बात। तो ये जो हमारी कंडीशनल क्लोजेस होती है, इनमें एक तरफ से होती है कंडीशन, एक तरफ होता है इनका रिजल्ट। यानी अगर ये वाली जो कंडीशन लिखी है आपने, ये जो देखा आपने, ये जो कंडीशन यहाँ पे लिखी है इफ यू प्ले हार्ड, ये जो लिखा है यहाँ पे इफ यू प्ले हार्ड, अगर ये फुलफिल होती है, ऐसा हो जाता है अगर, तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा, यानी यू विल विन द मैच। तो मैच जीत जाओगे। यानी मैच जीतने का जो रिजल्ट है उसको पाने के लिए हमें इस कंडीशन को फुलफिल करना होगा। तो यहां से बात आपको समझ में आई। कंडीशन क्या होती है, कंडीशनल क्लोजेस क्या एक्सप्रेस करते हैं, कंडीशंस को, और जो साथ में होती है उसकी मेन क्लोज होती है। मेन क्लोज में एक्सप्रेस किया जाता है उसका रिजल्ट। तो इस रिजल्ट को पाने के लिए हमें इस कंडीशन को फुलफिल करना होगा। ये फॉर्मेशन होता है इनका। समझ पा रहे हैं बात को। अब हम चलते हैं आगे। चलिए अब देखिए, इनके कुछ टाइप्स भी होते हैं अपने, इनके अपने कुछ टाइप्स भी होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला टाइप है हमारा ओपन कंडीशनल। इसे हम बोलेंगे ओपन कंडीशनल, या फिर आप बोल इसे फिलहाल आप ओपन ही बोलिए, ओपन कंडीशनल। अच्छा, दूसरा टाइप होता है हमारा सेमी क्लोज्ड, और तीसरा टाइप होता है हमारा क्लोज कंडीशन। ठीक है, इन्हें हमने ये नाम क्यों दिए अभी आपको समझ में आ जाएंगी बातें। ठीक है, ओपन कंडीशन जब भी आप यूज करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम उन सिचुएशंस को रेफर करते हैं, उन सिचुएशंस को एक्सप्रेस करते हैं जो कि रियल है, फैक्चुअल है, और जिनके होने की संभावना है, प्रोबेबल है। प्रोबेबल का मतलब संभावित। ठीक है, लाइकली। ठीक है, अच्छा अब यहां पे आ जाइए सेमी क्लोज पे। सेमी क्लोज आप जब भी कंडीशन क्लोजेस यूज करोगे, मतलब कंडीशंस को फॉर्म करोगे सेमी क्लोज के स्ट्रक्चर के द्वारा, तो उसमें जो चीजें एक्सप्रेस होती है वो होती है अनरियल, रियल नहीं होती, वो इम्प्रॉबेबल होती है, जिनके होने की संभावना नहीं होती, इमेजिनरी होती है, यानी ख्याली पुलाव पकाते हैं आप, सिर्फ सच नहीं होती, सच से परे बातें होती है, यानी नॉन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है। वो कैसी इंफॉर्मेशन होती है, नॉन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है,
थर्ड में आप बात करें, थर्ड में क्या होता है, थर्ड में होती है हमारी क्लोज कंडीशन। क्लोज कंडीशन एक्सप्रेस करती है पास्ट की इमेजिनेशंस को, कि जो घटना घट गई अब सिर्फ आप इमेजिन कर रहे हैं, आप कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो दोनों बातें आपने देखी ना, ये सेमी क्लोज और क्लोज, ये दोनों नॉन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ये भी नॉन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करती है और ये भी नॉन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करती है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, देखो सेंटेंस पे लिखा है इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। अगर तुम पढ़ोगे, स्टडी हार्ड करोगे तो तुम पास कर लोगे एग्जाम को, ये लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो हमने यूज कर रखा है कंडीशनल सेंटेंस हमने फॉर्म कर रखा है, ये ओपन कंडीशन में है। ठीक है, ओपन कंडीशन में होने का मतलब कि हमें पता है कि जिससे हम कह रहे हैं वो पढ़ता है, वो पढ़ लेगा, स्टडी हार्ड कर लेगा, वो मुझे पता है कि वो स्टडी हार्ड कर लेगा, तो वो पास भी हो जाएगा। तो मुझे पता है कि ऐसे होने की संभावनाएं है, तो मैंने क्या बोल दिया है, ओपन कंडीशन में सेंटेंस को बोल दिया इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम मेहनत से पढ़ते हो यू विल पास द एग्जाम। तो यहां पे जो अंडरस्टूड मीनिंग आ रहा है वो ये आ रहा है यू में। क्या अंडरस्टूड मीनिंग आ रहा है यहाँ पे, यू में। ये जो अंडरस्टूड मीनिंग आ रहा है इस पे ध्यान दीजिएगा, यू में। यू में पास। ठीक है, मतलब कोई भी वर्ब बनने, ठीक है, जो भी सेंटेंस हो, यू में का मीनिंग आ रहा है। यू में का मतलब हो गया शायद ऐसा हो जाए, पॉसिबिलिटीज है ऐसे होने की। ठीक है, संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, रियल कंडीशन, रियल बातों पे बात की जा रही है। ठीक है, तो ऐसा होने की संभावना है, इसका अंडरस्टूड मीनिंग हो गया ऐसा हो सकता है यू में, शायद तुम कर लो पास। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ क्या है कि हमें पता है कि कोई जो लड़का है वो ना तो स्टडी हार्ड करता ना ही वो पास होता, कि उसने आज तक जितने भी एग्जाम दिए ना तो वो स्टडी हार्ड करता उनके प्रति, ना ही वो पास होता, ना ही वो स्टडी हार्ड करेगा और ना ही वो पास होगा। तो प्रेजेंट की और फ्यूचर की इमेजिनरी सिचुएशंस, अनरियल इम्प्रॉबेबल बातें को एक्सप्रेस करने के लिए आप यूज करते हैं सेमी क्लोज कंडीशन का। तो हमें पता है जिसके लिए हम कह रहे हैं ना तो वो स्टडी करता ना वो पास होगा, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रारी टू फैक्ट, हम फैक्ट से परे बातें कर रहे हैं और हम कह रहे हैं इफ यू स्टडीड हार्ड, अगर तुम मेहनत से पढ़ो तो तुम पास हो जाओगे। लेकिन मुझे पता है कि ना तो वो मेहनत से पढ़ता है ना पढ़ेगा, तो यहाँ पे ना ही वो फिर पास होगा और ना ही वो पास होता है। तो अंडरस्टूड मीनिंग जो आएगा वो आएगा यहाँ पे यू डोंट, बट यू डोंट, या फिर वॉन्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए बट या फिर वॉन्ट। ठीक है, वॉन्ट यानी विल नॉट। तो अंडरस्टूड मीनिंग ये आ गया इसका। ठीक है, तो इमेजिनरी सिचुएशन है यार, अगर तुम मेहनत से पढ़ो तो हो जाओगे पास, लेकिन हमें पता है कि ना तो तुम मेहनत से पढ़ते ना पास होगे। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशंस को एक्सप्रेस करते हैं आप सेमी क्लोज कंडीशन के द्वारा। ठीक है, फिर आ जाइए थर्ड वाली पे। थर्ड वाली का देखिए, थर्ड भी नॉन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का एक्सप्रेस करेगी। लिखा इफ यू हैड स्टडीड हार्ड, अगर तुम मेहनत से पढ़ लिए होते पास्ट में तो तुम पास हो गए होते। तो यहाँ पे जो अंडरस्टूड मीनिंग आ रहा है वो ये आ रहा है यू डिड नॉट स्टडी बट यू डिडंट स्टडी हार्ड एंड सो यू डिडंट पास। ये मीनिंग आ रहा है यहाँ पे, बट यू डिड नॉट स्टडी हार्ड, तुमने मेहनत से पढ़ाई नहीं की, सो यू डिडंट पास, तो तुम पास भी नहीं हुए। तो ये इनके अंडरस्टूड मीनिंग है। तो इनके अंडरस्टूड जो मीनिंग होते हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गई आपको। अब चलते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे, बट क्वेश्चन से पहले हमें ये भी जानना है कि इनके फॉर्मेशंस क्या क्या है। आपने देखा कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड है चीजें। ठीक है, देयर आर सम क्वेश्चंस। ठीक है, लिखा है इफ आई हैव विंग्स आई वुड फ्लाई टू हर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि हमें कंडीशंस को पहचानना है। ये जो पहली आप देख रहे हो कंडीशनल क्लोज, हमारी जो ये लिखी है कंडीशनल क्लोज, ठीक है, ये हमारी कंडीशनल क्लोज है। ठीक है, और ये जो हमारी ये कौन सी क्लोज है, ये उसकी रिजल्ट क्लोज है। ये मेन क्लोज है ना हमारी। मेन क्लोज में क्या एक्सप्रेस होता है, रिजल्ट। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है इसका। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हमने कंडीशनल क्लोज ये हमारी है, ये मेन क्लोज है। अब हमें देखना है कि इनके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, देखो ये जो आप देख रहे हो यहां पे, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे इफ आई हैव विंग्स, ये है एक ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन, ठीक है, ओपन कंडीशन है एक। ठीक है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज कर रखा हमने, वर्ब की बेस फॉर्म को यूज कर रखा, देखो प्रेजेंट डेफिनेट में। ठीक है, फिर ये जो आप लिखा आई वुड फ्लाई टू हर, ये मेन क्लोज में अगर वुड कुड और उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म लिखी हो तो कौन सी कंडीशन बनाती है, सेमी क्लोज्ड।
सेमी क्लोज कंडीशन में आती है, ठीक है। तो आपने देखा एक तरफ तो हमने कंडीशनल क्लोज में यूज कर रखा ओपन कंडीशन का, और जो मेन क्लोज है हमने उसमें यूज कर रखा सेमी क्लोज का। अब ये देखना है कि ओपन कंडीशन के हिसाब से इसे ओपन कर दें हम, क्योंकि स्ट्रक्चर तो सेम होना चाहिए ना, ओपन है तो फिर ओपन वाला ही होगा पूरा, ठीक है। या सेमी क्लोज के हिसाब से इसे हम ओपन कर दें, ये देखना है अब हमें। तो ये डिपेंड करता है मीनिंग क्या कन्वे करना है हमें और क्या मीनिंग सही सुटेबल बैठेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं अगर मैं बोलूं इफ आई हैव विंग्स, तो ये ओपन कंडीशन है। ओपन कंडीशन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, किसी चीज के होने की संभावना है, ठीक है, रियल है सिचुएशंस। तो क्या आपको लगता है कि ये सिचुएशन रियल होगी कभी भविष्य में कि मेरे पंख होंगे? जाहिर सी बात है भाई, पंख इंसान के थोड़ी होते हैं, पंछियों के होते हैं, ठीक है। तो जब आपको पता है कि ये सिचुएशन यहाँ पे रियल नहीं है, अनरियल है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम इमेजिन कर रहे हैं किसी बात को, और जब इमेजिन कर रहे हैं हम किसी बात को प्रेजेंट में या फ्यूचर को लेके, तो वो कौन सी कंडीशन में जाती है वो सारी बातें? सेमी क्लोज कंडीशन में। किस में जाती है? सेमी क्लोज कंडीशन में। तो सेमी क्लोज तो ये है ही यहाँ पे, और इसे भी सेमी क्लोज बना दो फिर। तो यहाँ पे क्या करो आप, हैव को हटा के यहाँ पे क्या लिख दो? हैड। यहाँ पे क्या लिख दो आप? हैड, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी ना हमें, तो अब ये सेंटेंस सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे जो नेक्स्ट पे लिखा, इफ आई एम फ्री नाउ आई वुड सेंड हर द मेल। अगर मैं फ्री हूं तो मैं सेंड कर दूंगा मेल। अब देखो सेंटेंस सिर्फ इतना लिखा होगा, इफ आई एम फ्री, और आप देख रहे हो कि जो हमारी कंडीशनल क्लोज है, ये वाली जो लिखी है यहाँ पे, इसके साथ एक मेन क्लोज लिखी है जिसमें उसका रिजल्ट है, और ये जो आप देख रहे हो मेन क्लोज में, इसमें वुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लिखी है सेंड, तो इसका मतलब सेमी क्लोज कंडीशन है, सेमी क्लोज्ड। तो सेमी क्लोज ये ओपन है, और क्योंकि यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म लिखी है, ओपन कंडीशन है, ठीक है। एम लिखा है ना यहाँ पे, प्रेजेंट है, ठीक है। तो ओपन के हिसाब से इसे ओपन कर दें, सेमी के हिसाब से इसे क्या कर दें? ओपन कर दें, ये देखना है हमें। तो ध्यान रखिएगा, अगर सेंटेंस देखो इतना लिखा है इफ आई एम फ्री, तो ये हो सकता है कि भविष्य में ऐसा होने की संभावना है मेरी कि मैं फ्री हो जाऊं। तो फिर आप देख रहे हैं कि नाउ को हटा दो 1 मिनट को, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा? ओपन बना दूंगा इसको भी। ओपन बनाने के लिए वुड की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा? विल रखना पड़ेगा, शैल रखना पड़ेगा, ठीक है, शैल रखना पड़ेगा, विल शैल मतलब वही। तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। अच्छा, फिर एक बात और, अब तो सेंटेंस मैंने कहा कि भाई इफ आई एम फ्री आई विल सेंड हर द मेल। अगर मैं फ्री होऊंगा भविष्य में या भी थोड़ी देर में, जब भी फ्री होता हूं, ऐसा होने की संभावना है, अगर होती है ऐसी, तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, मैं उसे सेंड कर दूंगा मेल। लेकिन आप ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा गया है इफ आई एम फ्री नाउ, अगर मैं फ्री हूं इस समय, तो इसका मतलब जब मैं कह रहा हूं कि मैं इस समय फ्री होता, तो इसका मतलब मैं फ्री तो हूं नहीं, यानी नॉन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात चल रही, कॉन्ट्रारी टू फैक्ट की बात चल रही है। अगर मैं फ्री होता, तो इमेजिन कर रहा हूं ना इस बात को कि अगर मैं फ्री होता इस समय, तो इसका मतलब मैं फ्री नहीं हूं, तो मैं इमेजिन कर रहा हूं उस बात को। अनरियल बात है, इमेजिनरी बात है, ठीक है, हाइपोथेटिकल बात हो रही है यहाँ पे। तो प्रेजेंट की ऐसी सिचुएशन जो इमेजिनरी हो हमारी और फ्यूचर की, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सेमी क्लोज कंडीशन का यूज करते हैं। और सेमी क्लोज कंडीशन बनती है इफ क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करके। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म 2 होती है वर्ब की सेकंड, एक तो वॉज होती है और एक वर होती है, एक तो वॉज होती है, एक वर होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर आप ये कंडीशंस को फॉर्म कर रहे हो और आपको इमेजिनरी सिचुएशंस को एक्सप्रेस करना है सेमी क्लोज में, ठीक है, सेमी क्लोज कंडीशन के साथ, तो हमेशा वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ना बी की, उसमें इसका यूज करा करें वर का, ना कि वोज का, बिकॉज वोज एक्सप्रेस करती है किसको? फैक्चुअल स्टेटमेंट्स को। समझ रहे हो बात को? मान लीजिए मैंने सेंटेंस लिखा इफ आई वॉज हियर, ठीक है। अब देखो फिलहाल इसे ऐसे देखो, आई वॉज हियर, मैं यहां था, तो ये फैक्ट है, मैं था। लेकिन मैंने अब क्या लिख दिया? इफ आई वॉज हियर, अगर मैं यहां होता, तो अब ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी नॉन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बनानी है मुझे। मैं यहाँ हूं नहीं, तभी तो मैं कह रहा हूं यहाँ मैं होता, अगर मैं यहाँ होता, अगर कंडीशन बना दी ना मैंने से, जब मैंने से कंडीशन बनाई तो आपने वॉज क्यों लिख दिया? फिर यहाँ पे वर्ड लिखना पड़ेगा, नॉन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ना, तो नॉन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो फिर आप टेंस भी वही यूज करें, ठीक है। तो वर का यूज होगा यहाँ पे, ना कि यहाँ पे वॉज का, तो वर का यूज करें हमेशा, ठीक है। अभी सेंटेंस ये हो गया वर। तो पास्ट बी की जो पास्ट फॉर्म्स होती हैं वॉज और वर, उसमें से वर का यूज किया करें, वॉज का नहीं। स्पोकन में लोग यूज कर लेते हैं, स्पोकन को छोड़ो, हमें यहाँ पे कॉम्पिटिटिव सिलेबस के हिसाब से पढ़नी है चीजें। फिर लिखा इफ ही हैज मनी ही वुड हेल्प यू, अगर उसके पास पैसा हो तो वो तुम्हारी मदद करेगा। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन है हमारी ओपन, और ये है हमारी कौन सी कंडीशन? ये हमारी सेमी क्लोज्ड।
ये हमारी सेमी क्लोज्ड है, ठीक है। अब सेमी क्लोज्ड के हिसाब से इसे सेमी बना दे, ओपन के हिसाब से इसे सेमी बना दे, मतलब ओपन बना दे। ओपन बनाओगे तो वुड का विल करना पड़ेगा, और अगर सेमी के हिसाब से इसे बनाओगे तो हैज का हेड करना पड़ेगा। तो देखो दोनों ही सिचुएशन यहाँ पे पॉसिबल है कि ऐसा भी हो सकता है इफ ही हैज मनी, अगर भविष्य में उसके पास पैसा हो तो ये रिजल्ट आ जाएगा कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास पैसा नहीं है, वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है इस बात का, अगर पैसा होता तो भाई तुम्हारी मदद करता। दोनों ही सिचुएशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है कि दोनों ही तरीके से हम कंडीशन को करेक्ट कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप मेथड अपनाइएगा, कौन सा वाला, लेफ्ट टू राइट मेथड, ठीक है। इस तरीके से इंग्लिश को पढ़ते हैं ना हम, तो लेफ्ट टू राइट मेथड। तो ये ओपन है तो इसे भी ओपन बना दो, यहाँ पे वुड की जगह लिख दो विल, तो ये सेंटेंस सही हो गया, ठीक है। वुड की जगह क्या लिख दिया हमने, विल लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, विल। फिर लिखा ही वॉज रिच, इफ ही वॉज रिच ही वुड हेल्प द पुअर। अब देखो फिर से वही बात, जब ये सेमी क्लोज्ड है, ठीक है, अच्छी बात है, ये भी सेमी क्लोज बना रखी है हमने, ठीक है, लेकिन सेमी क्लोज, ये दोनों ही सेमी क्लोज्ड है, ठीक है। चेंजेस तो वैसे कुछ होने के, लेकिन स्ट्रक्चरल बेस डिफरेंस है इनमें, स्ट्रक्चर गलत है। जब आप इमेजिन कर रहे हो कि अगर अमीर होता, जो बंदा अमीर नहीं होगा वही तो इमेजिन करेगा अमीर होता, तो इमेजिनेशन हो रहा है यहाँ पे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि बी की जो पास्ट फॉर्म्स होती हैं वोज वर, उनमें से वर का यूज करना, ना कि वोज का, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, क्योंकि ये नॉन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसमें सब्जेक्ट के नंबर टेंस वेंस से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो यहां पे लिखो वर, तो अभी सेंटेंस सही हो गया, इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प द पुअर, ठीक है। चलिए, तो क्लास को यहीं पे विराम देते, काफी बेहतर क्लास थी, बेहतर तरीके से आप इसे रिवाइज करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।